नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शालिनी आले आप सभी का मेरे हेल्थ केयर चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, तो आज हम गैस्ट्राइटिस के बारे में बात करेंगे। तो गैस्ट्राइटिस को स्टार्ट करने से पहले यदि दोस्तों आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हो मेरे चैनल में, तो सब्सक्राइब कीजिए बेल नोटिफिकेशन आइकॉन के साथ में, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही लाइक और शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ, ताकि उन्हें मेरे इन वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम गैस्ट्राइटिस को। तो दोस्तों, गैस्ट्राइटिस उस कंडीशन को कहते हैं जब आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि पेट के अंदर पाई जाती है, स्टमक में पाई जाती है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। वहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आ जाती है, तो इस स्थिति को कहते हैं गैस्ट्राइटिस। तो गैस्ट्राइटिस में होता क्या है कि म्यूकस मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा पेन होता है, वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ पर रेडनेस आ जाते हैं। तो ये साइन दिखाई देते हैं गैस्ट्राइटिस के अंदर। तो दोस्तों, गैस्ट्राइटिस जो होती है वह एक्यूट और क्रॉनिक दोनों टाइप की हो सकती है। एक्यूट मीन्स कि यह गैस्ट्राइटिस आपको कुछ दिनों से स्टार्ट हुई हो, और क्रॉनिक मीन्स कि आपको ये गैस्ट्राइटिस की समस्या कुछ महीनों से या फिर कुछ सालों से स्टार्ट हो गई हो। तो इस कंडीशन को हम एक्यूट गैस्ट्राइटिस और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस कहते हैं। तो अब हम दोस्तों इनके कॉज में आते हैं कि गैस्ट्राइटिस के क्या कारण होते हैं। तो इसका कारण हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल यूज़ कर लिया हो, धूम्रपान कर लिया हो, इसके अलावा आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया हो, और यदि आप बार बार वोमिटिंग करते हो तो इसके कारण भी आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। जब भी हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन पेट की इरिटेट होती है, तब उस कंडीशन में हमें गैस्ट्राइटिस की बीमारी हो जाती है दोस्तों। और इसके अलावा यदि आप कोई भी ड्रग यूज़ कर रहे हो, कोई भी सर्टेन ड्रग आपका चल रहा हो कोई भी डिसीज़ के लिए, तो उन ड्रग के साइड इफ़ेक्ट के कारण भी हमें गैस्ट्राइटिस होता है दोस्तों। और इसके अलावा यदि आप कोई एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग यूज़ कर रहे हो, या कोई पेन किलर यूज़ कर रहे हो, जैसे कि आइब्रूफेन, एस्प्रिन, क्लोट्रीमेज़ोल, तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट के कारण आपको गैस्ट्राइटिस की समस्या का सामना करना पड़ता है दोस्तों। इसके अतिरिक्त अन्य कॉज हो गए, जैसे कि यदि आपको कोई भी बीमारी हो, जैसे कि आपको गैस्ट्रिक की कोई बीमारी हो, बाइल रिफ्लक्स हो, डायबिटीज़ टाइप 1 हो, या फिर आपको एच पाइलोरी इन्फेक्शन, जो कि बैक्टीरिया वायरस के कारण होता है। इसके अलावा यदि आपको परनीसियस एनीमिया हो दोस्तों, तो इन सभी कंडीशन में आपको गैस्ट्राइटिस बीमारी हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, अब इसके कॉज को जानने के बाद में हम इसके सिम्टम्स में आते हैं कि इसके सिम्टम्स, लक्षण क्या क्या होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसके सिम्टम्स में आते हैं कि आपको एपिगैस्ट्रिक पेन रहेगा, टेंडरनेस रहेगी, साथ में वोमिटिंग रहेगी, खटी खटी डकारें आएगी, मुंह में खटे खटे पानी भी आएंगे, पसीना आएगा, धड़कनें आपकी तेज़ हो जाएगी, आपके हार्ट में जलन होगी, पेट में भी बहुत ज़्यादा जलन फील होगी, और पेट में बीच जो मध्य भाग होता है पेट का, वहाँ पर आपको दर्द होगा। और इसके अलावा आपको छाती में दर्द होगा, और बैक साइड में आपको बाएं साइड से स्टार्ट होगा पेन, जो कि दाएं साइड में जाता हुआ फील होगा। इसके अलावा आपको दोस्तों बेहोशी भी आ सकती है, और आपके उल्टी में खून भी दिखाई देगा। साथ ही आपको आपके मल में भी खून दिखाई दे सकता है। आपका मल जो होगा वह ब्लैक कलर का रहेगा, चिपचिपा होगा, और बहुत ही बदबूदार रहेगा। तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं दोस्तों। और इसके अलावा और भी सिम्टम्स आते हैं कि आपको मितली भी आ सकती है, हिचकियाँ आ सकती है आपको दोस्तों, और आपको कॉन्स्टिपेशन के साथ में डायरिया भी हो सकता है, पतले पतले दस्त भी आ सकते हैं। तो ये सभी सिम्टम्स आपको गैस्ट्राइटिस में देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो अब हम सिम्टम्स के आगे दोस्तों हम होम्योपैथी मेडिसिन, जो कि इसके लिए बहुत ही बेस्ट यूजेबल है, उन मेडिसिन के बारे में आपको मैं बताती हूँ। तो दोस्तों, पहली मेडिसिन है हमारी दोस्तों आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में दोस्तों जो पेशेंट होता है, उसको अपने पेट में, अपने स्टमक में, अपने ईसोफेगस में बहुत जलन होती है, और साथ ही उसे वोमिटिंग और नोशिया भी फील होता है। और दोस्तों, यह पेशेंट के माइंड में बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, और उसका माइंड में एंसियस भी रहता है, साथ ही उसे रेस्टलेसनेस रहते हैं, उसका माइंड
एक जगह वह नहीं बैठता है, इधर से उधर मूवमेंट करता रहता है दोस्तों। और साथ ही वह थोड़ा सा भी काम करता है तो बहुत जल्दी थक जाता है, उसके अंदर एग्जॉस्टेड की फीलिंग होती है दोस्तों। और इसके अलावा उसके स्पेसिफिक लक्षण ये दिखाई देता है उसमें कि वह जब भी फूड को देख लेता है या फिर स्मेल कर लेता है तो उसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह का आर्सेनिक पेशेंट होता है और बर्निंग जो है इसमें बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। तो यदि इस तरह का सिम्टम्स किसी पेशेंट में देखने को मिला तो उसे आर्सेनिक एल्बम ज़रूर दीजिए। तो इस मेडिसिन को 30 CH में 2 to 3 टाइम 4 ड्रॉप डायरेक्टली टंग दीजिए खाली पेट। तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिवली वर्क करेगी दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है दोस्तों, पल्सटीला का पेशेंट जो होता है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा वो फैटी फूड्स ले लेता है लाइक केक, पेस्ट्री, आइसक्रीम वगैरह। तो उसके बाद उसे गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उसकी समस्या शुरू हो जाती है दोस्तों। और उसका इसके कारण डाइजेशन भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो इस तरह का ये पल्सटीला का पेशेंट होता है दोस्तों। तो हमें इसे 30 CH में 2 to 3 टाइम 4 ड्रॉप डायरेक्टली ऑन टंग खाली पेट लेना है मेडिसिन को। तो यह मेडिसिन बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट देगी आपको। तो अगली हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों एंटीमोनियम क्रूडम। तो दोस्तों एंटीमोनियम क्रूडम का स्पेसिफिक लक्षण ये होता है कि जब भी आप कभी रिच फैटी फूड या फिर एसिडिक फूड, कर्ड, मीट खा लो और उसके बाद आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाए तो ये एंटीमोनियम क्रूडम के बहुत ही स्पेसिफिक लक्षण होते हैं दोस्तों। और इसका एक स्पेसिफिक लक्षण ये भी होता है कि जब आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो और दर्द में आप जब हीट अप्लाई करो, हीट यूज़ करो तो आपको बहुत आराम मिले, तो ये सिम्टम्स इंडिकेट करता है एंटीमोनियम को। तो एंटीमोनियम को लेना है 30 CH में 2 to 3 टाइम 4 ड्रॉप डायरेक्टली टंग खाली पेट। तो ये आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट देगी दोस्तों। तो अब हमारी अगली मेडिसिन हम देखते हैं लाइकोपोडियम का पेशेंट जब भी ओनियन या गार्लिक खाता है तो उसके बाद उसे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और उसे बहुत ज़्यादा गैस का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा उसके कमर में बहुत ज़्यादा उसे फूला फूला महसूस होता है, बहुत कड़ापन महसूस होता है। तो इस तरह के सिम्टम्स लाइकोपोडियम में आते हैं ऑनियन और गार्लिक खाने के बाद दोस्तों। तो इस मेडिसिन को 30 CH में 2 to 3 टाइम डायरेक्टली ऑन टंग लेना है 4 ड्रॉप। तो यह मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन, यूज़फुल मेडिसिन इस कंडीशन के लिए। तो इसे आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इस तरह से दोस्तों मैंने आपको आज गैस्ट्राइटिस की बीमारी की कुछ होम्योपैथी मेडिसिन बताई है जो कि बहुत ही उम्दा वर्क करती है। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कि आपको यह मेडिसिन से बहुत लाभ मिलेगा। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।